हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंचा के एक्सीडेंट के 3 साल बाद लंजा एंड विंग फिर से एक दूसरे से मिले, वो भी एक अलग टाउन में, एक कैफेटेरिया में। लंचा को विंग तो याद है, पर उसे ये याद नहीं कि विंग उसका बॉयफ्रेंड था। एंड इस तरफ विंग लंचा को देखकर शॉक्ड हो गया था एंड वो भाग के वहाँ से चला गया था। अब रात को विंग को एक ड्रीम आया था जहाँ पे वो देख रहा था, जहाँ पर उसने देखा कि वो एंड लंजा उनके कैफेटेरिया में ही हैं एंड वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है एंड लंजा उसे टच कर रहा है। वो देख रहा था कि लंजा उसके नेक में किस कर रहा है एंड विंग का पूरा बॉडी बिल्कुल हॉट हो चुका है। वो बार बार सिर्फ लंजा के नाम ही ले रहा था। देन लंजा ने उसे टर्न किया। अब विंग का बैक लंजा के चेस्ट में था एंड लंजा अब उसके बैक को किस कर रहा था। उन दोनों को ही पता है कि कैफे में बहुत सारे लोग हैं, पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। देन उन दोनों ने किस किया। उन दोनों का बॉडी एक दूसरे को प्रेस कर रहा था। उन दोनों का बॉडी बहुत ही ज़्यादा हॉट भी हो चुका था। उन दोनों का किस हो जाने के बाद विंग ने कहा, लंजा तुम कितने अच्छे स्मेल कर रहे हो। अब विंग का हाथ लंजा के हेयर में था। देन विंग ने कहा, बट ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंड तभी लंजा ने विंग के नेक में एक जोर की बाइट किया एंड जिसकी वजह से विंग ने मोर्निंग कर उठा एंड उसने कहा, लंजा तुमने मुझे मार्क किया। बट इसके आगे विंग कुछ भी नहीं कह पाया क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। एंड तभी विंग का फ़ोन बज उठा एंड विंग का नींद खुल गया। जैसे उसका नींद खुला उसे फील हुआ कि वो अपने रूम पे है, अपने बेड पे, एंड ये सब कुछ एक ड्रीम था। विंग को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो फिर से ऐसा ड्रीम देख रहा है। बहुत टाइम बाद वो लंजा को लेकर फिर से ऐसा ड्रीम देख रहा है। जब से वो एंड लंजा अलग हुए थे तब से विंग ने अपने आप को बहुत संभाला। उसने थेरापी लिया, मेडिटेशन किया एंड अपना ख्याल रखा ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके एंड लंजा को थोड़ा भूल सके। बट सच बात तो ये है कि वो लंजा को कभी भी भूल नहीं पाया। बट फिर भी वो लंजा को लेकर ऐसा ड्रीम नहीं दिखता था जैसा उसने आज देखा। उसने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया था, बट आज लंजा को अपने सामने देख के, उसके वॉइस सुन के, उसका पुराना घाव फिर से जाग उठा है। वो सोच रहा था कि वो अपने घर से इतना दूर है, यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, कैफ़े में वॉक कर रहा है, अपना लाइफ जी रहा है। लंचा को कोई और जगह नहीं मिला था, उसे कोई और कॉलेज नहीं मिला था, और टाउन नहीं मिला था जो उसे यहाँ पर ही आना था। वो सोच रहा था कि लाइफ सच में उसे हेट करता है। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि ये बात सच नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि विंग ने ये टाउन रैंडमली चूज़ किया था। एक्चुअली निये सर ने एक बार कहा था विंग को कि लान सिचेन एंड लांग वांगजी कभी कभी इस टाउन में आते हैं उनके कुछ काम के लिए, एंड दैट्स वाई विंग ने इस टाउन को चूज़ किया था। बट उसने ये नहीं सोचा था कि वो सच में लंजा से मिलेगा, वो भी ऐसे अचानक से। सच बात तो ये है कि विंग कहीं भी लंजा को भूल ही नहीं पाया था और ना ही वो हार मानना चाहता था। उसे पता था कि वो दोनों कहीं भी एक नहीं हो सकते, बट फिर भी विंग एक बार लंजा को देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था। बट वो अभी उसके लिए रेडी नहीं था। उसके डॉक्टर ने उसे बहुत बार कहा था कि सब कुछ भूल जाने के लिए। विंग ने कोशिश भी किया था, बट ऐसा हुआ नहीं। उस पूरी रात विंग सिर्फ यही सब सोचता रहा। इस तरफ लंजा, विंग को देखने के बाद उसे ड्रीम आने लगा। उसे पहले भी ड्रीम आता था, बट अजीब सा ड्रीम आता था, बट अभी उसे विंग को लेकर ड्रीम आने लगा। लंजा हर रोज़ कैफे में जाता था एंड विंग से मिलता था। एंड लंजा जब भी कैफे में जाता था, विंग अपनी जगह किसी और को रख देता था लंजा को अटेंड करने के लिए। हर दिन ऐसा ही होता रहा एंड रात को लंजा को ड्रीम आता रहा। लंजा को ड्रीम में कुछ सिनेरियोस दिखाई देने लगा जहाँ पर सिर्फ वो एंड विंग है। एंड सबसे बड़ी बात, वो जब भी सुबह नींद से उठता था उसे फील होता था कि उसका बॉडी बिल्कुल हॉट हो चुका है। लंजा को ड्रीम देख के ये याद आ गया था कि विंग उसका चाइल्डहुड क्रश था, क्योंकि विंग बहुत ही स्मार्ट था, चार्मिंग था, केयरफ्री था। लंचा को उस पर क्रश था, बट जब से विंग ने चीयरिंग टीम ज्वाइन किया था वो और भी ज़्यादा एनोइंग हो गया था। वो फ्लर्ट करता था और भी लाउड हो गया था एंड वो वीकेंड पार्टीज़ में सीनियर्स को किस भी करता था। इन चीज़ों को लंचा बिल्कुल पसंद नहीं करता था एंड तब से लंचा विंग को पसंद नहीं करता था। बट लंचा ये इग्नोर नहीं कर सकता कि उसे विंग पर क्रश था। एंड एक दिन लंचा ने तो ये ड्रीम भी देखा था कि उसने विंग को लॉकर में पुश किया था, जिसके लिए विंग ने बहुत रोया था
एंड ये देख के लंजा का नींद खुल गया था एंड उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। कुछ वीक्स तक ऐसा ही चलता रहा। लंचा का हालत और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। उसे बहुत ही एग्जॉस्टेड फील हो रहा था, हेडेक हो रहा था। एक दिन जेबोचू ने लंचा को देखा और पूछा, वांग जी तुम टायर्ड दिख रहे हो, क्या हो रहा है? लंजा ने कहा, एडेप्टेशंस। इसके आगे लंजा ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो जेबोचू को सब कुछ नहीं बताना चाहता। जेबोचू ने कुछ टाइम के लिए लंचा को देखा और कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। कॉलेज एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही हैप्पी हूँ। ये सुन के लंजा ने नोट किया। बट उस रात को लंजा को एक और ड्रीम आया था जहाँ पर विंग बहुत ही एक खूबसूरत कपड़ा पहना हुआ था एंड वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। वो कोई प्रोम नाइट था एंड ड्रीम में ही लंचा को फ्लैशबैक्स आने लगा। उसने देखा कि विंग एंड वो बहुत ही क्लोज है। उन दोनों के बॉडी एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक कपल की तरह। वो दोनों इंटीमेट है। लंजा को विंग के हेयर की स्मेल भी आ रहा था। उसने देखा कि वो विंग को टच कर रहा है बहुत ही इंटीमेटली एंड वो दोनों लव मेकिंग कर रहे हैं। एंड विंग बार बार लंचा का नाम ले रहा था एंड तभी लंचा का विजन ब्लर हो गया ड्रीम में ही एंड तभी उसका नींद खुल गया। जैसे ही वो जागा उसके हेड में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपने हेड को पकड़ा। ये पहली बार था जो वो एक्सीडेंट के बाद ऐसे प्रोम नाइट का ड्रीम देख रहा था एंड विंग को इतनी खूबसूरत ड्रेस में। क्या विंग ने सच में प्रोम नाइट में ऐसा ही ड्रेस पहना था? अगर ऐसी बात है इसका मतलब वो दोनों एक साथ थे इंटीमेटली। लंचा ये सब सोच रहा था एंड उसका हेड पेन और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। तभी उसके रूम पे जेबोचू आए। उन्होंने लंचा को ऐसे देख के बहुत ही वरीड हो गया। उन्होंने कहा, वांग जी, वांग जी। बट लंचा ने कुछ भी नहीं कहा तो जेबोचू उसे हॉस्पिटल लेकर गए। लंचा को बार बार ऐसा ही ड्रीम आता रहा एंड ऐसे ही हालत ख़राब होता रहा। उसे हॉस्पिटल में लगभग 1 मंथ हो गया था। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था एंड उसके ब्रेन में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ रहा था। डॉक्टर ने कहा है कि उसे हर बार चेकअप करना होगा। लंजा ऐसे ही बेड पे लेटा हुआ था हॉस्पिटल के। तभी उससे मिलने जिन जिशवान आया था। तो लंजा ने कहा, मुझे प्रोम नाइट का पिक्चर्स चाहिए। ये देख के जिन जिशवान ने कहा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिखाया था। तो लंजा ने ग्लेयर किया। जिन जिशवान ने कहा, तुम मुझे मियाँ मियाँ से बात करने के लिए फोर्स कर रहे हो, तुम्हें पता है ना वो मुझसे हेट करता है। लंजा ने कहा, करना भी चाहिए। तो जिन जिशवान ने कहा, बिलीव मी, तुम्हारी बात सुन के मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें मदद चाहिए, यू नो। लंजा ने कहा, जिन जिशवान, बस एक बार मुझे पिक्चर्स देखना है। जिन जिशवान ने आई रोल किया और कहा, आई हेट यू। ये बोल के जिन जिशवान वहाँ से चला गया। 2 घंटे बाद लंजा के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया एंड उसके फ़ोन में जिन जिशवान ने प्रोम नाइट का पिक्चर भेजा था। जैसे ही लंजा ने पिक्चर को ऑन किया उसका हार्ट बीट रुक गया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उस पिक्चर में विंग बिल्कुल वैसा ही ड्रेस में था जैसे उसने ड्रीम में देखा था एंड वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। एंड लंचा के ब्रेन में बार बार एक ही वॉइस आ रहा था उसे विंग को बुलाने का। एंड उसे याद आ गया कि वो विंग को विशियन नाम से नहीं विंग नाम से बुलाता था, जो विंग का बर्थ नेम है। अब लंचा को समझ में आ गया कि वो जो कुछ भी देख रहा था वो सब ड्रीम नहीं था, वो फ्लैशबैक्स था, उसका मेमोरीज था। अब एक दिन जब विंग कैफे में काम कर रहा था, कॉफ़ी बना रहा था, तभी पीछे से किसी ने कहा, विंग। ये वॉइस सुन के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो वहाँ पर ही फ्रोज हो गया था क्योंकि वो इस वॉइस को पहचानता है। ये वॉइस बहुत ही फैमिलियर है एंड उसे इस नाम से सिर्फ एक ही इंसान बुलाता था, वो और कोई नहीं, लंजा है। बट किसी तरीके से विंग ने अपने आप को कंट्रोल किया एंड लंजा की तरफ टर्न किया एंड स्माइल किया। उसने कहा, हाय लांगवांग जी, तुम्हें फिर से देख के अच्छा लगा। लंजा ने नोट किया बट लंजा के फेस में कुछ तो था। विंग ने लंजा को ध्यान से देखा। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ? लंजा ने नोट किया और कहा, ये सुन के विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया। दिल लंजा ने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम जब भी अवेलेबल होगे मैं तुमसे तब बात करूँगा। विंग को पता है कि लंजा लंच ब्रेक की बात कर रहा है। विंग ने अपने लोअर बीट को बाइट किया क्योंकि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो ना नहीं कह सकता और ना ही वो यहाँ से भाग सकता है। वो यहाँ पर काम करता है, वो कैसे भागेगा? विंग को ऐसे वॉरिड देख के लंजा ने कहा, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। ये सुन के विंग ने कहा, ओके। ये बोल के उसने क्लॉक की तरफ देखा और कहा, कुछ टाइम बाद मैं थोड़ा फ्री होऊंगा,
या तुम मेरे लिए वेट करोगे? लंजा ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। ये सुन के विंग ने नोट किया। देन लंजा विंग के लिए एक टेबल में वेट करने लगा एंड इस तरह विंग अपने काम करने लगा। उसका हाथ पैर स्वेटिंग कर रहा था, बट फिर भी उसे काम तो करना था। अब कुछ टाइम बाद फाइनली विंग लंजा के पास आया। उसने कहा, सो क्या बात है, मैं तुम्हें कैसे हेल्प कर सकता हूँ? लंजा ने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता था प्रोम नाइट के बारे में। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। सबसे बड़ी बात, वो डर गया एंड विंग के ऐसे फेस देख के लंजा को और भी ज़्यादा बुरा फील होने लगा। वो विंग को ऐसे फील करवाना नहीं चाहता था, वो विंग के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं करना चाहता था, बट फिर भी लंजा को जानना होगा एंड वो इस चांस को नहीं खो सकता। विंग ने कुछ भी नहीं कहा तो लंजा ने कहा, आई बिलीव कुछ बात तो है जो तुम्हें एंड मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए। ये सुन के विंग फ्लिंच कर उठा। लंजा ने कहा, मैं कुछ टाइम से ड्रीम देख रहा हूँ एंड उन सब ड्रीमों में तुम हो, एंड अब मुझे लग रहा है वो सब ड्रीम नहीं था, मेमोरीज था। तुमसे मिलना, वो प्रोम नाइट एंड उसके बाद मुझे माफ़ करना। अगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। मुझे इसके वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। एंड उसके बाद ये सुन के विंग ने कहा, क्या तुम ठीक हो? लंजा ने नोट किया। इसके आगे लंजा कुछ भी नहीं कह पाया। वो ये नहीं कह पाया कि उसने ड्रीम पे विंग को देखा था, जहाँ पर उसने लॉकर रूम में विंग के साथ अपने टाइम स्पेंड किया था, वो दोनों इंटीमेट हुए थे। वो ये सब कुछ विंग को नहीं कह पाया। विंग ने कहा, लंजा। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। ये बिल्कुल वैसा ही वॉइस था जैसा वो ड्रीम में सुना करता था। विंग उसे इसी नाम से बुलाता था एंड ये बिल्कुल सेम वॉइस है। ये सुन के लंजा और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, प्लीज़ विंग, मुझे जानना होगा, मैं जानना चाहता हूँ, क्या हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता था? ये सुन के विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। वो सिर्फ लंजा को देखे जा रहा था एंड लंजा विंग के लिए वेट कर रहा था। एंड फाइनली कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, हम दोनों कुछ भी नहीं थे, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। हाँ था कुछ, बट ऐसा कोई सीरियस बात नहीं था। हम तब बच्चे थे एंड कुछ भी नहीं हुआ था। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो काम नहीं किया। एंड हम, ये बोल के विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने आइज़ बंद किया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने कहा, ये सीक्रेट नहीं है कि मैं तुम्हें कितना एडोर करता हूँ। ये बोल के विंग ने एक स्मॉल स्माइल की और कहा, तुम्हारे वजह से मुझे पता चला कि मैं एक बाइसेक्सुअल हूँ एंड आई डोंट थिंक मैंने तुम्हें ये बात कभी बताया था। विंग का ये वॉइस बहुत ही सैड था एंड लंजा को ये वॉइस बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था। देन विंग ने कहा, मैं सच में कितना कावर्ड था। आई भी हूँ। मुझे सच में पता नहीं कि मैं तुम्हें क्या कहूँगा, मुझे क्या कहना चाहिए। आई मीन अभी क्यों? तुम फिर से क्यों पास में वापस जाना चाहते हो? अब बहुत टाइम हो गया है, हम दोनों ही एडल्ट हो चुके हैं, यू नो। तुम भी लाइफ में बहुत चेंज हो चुके हो एंड मैं भी ठीक हूँ, अच्छा हूँ, फाइन हूँ एंड मैं सब कुछ ओवर कर चुका हूँ, सब कुछ। ये बोलते हुए विंग की आंखों से कंटिन्यू आंसू निकलता रहा। लंजा ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, विंग। तभी विंग ने कहा, नहीं लंजा, मेरी बात सुनो। ये बोल के विंग ने अपने हाथों को लंजा के हाथों से अलग कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। वो ब्रेथ भी नहीं कर पा रहा था। देन विंग ने अपने फेस को अपने नीज के बीच में रखा और कहा, ओके, जस्ट मुझे थोड़ा टाइम दो। ये बोल के वो रोने लगा एंड लंजा को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। वो विंग को ऐसा देखना नहीं चाहता था। देन लंजा ने अपने हाथों को विंग के बॉडी में रैप किया एंड विंग को एक साइड हग दिया। जब वो ऐसा कर रहा था, विंग के हेयर लंजा के नोज के पास आ रहा था एंड लंजा को विंग के हेयर की स्मेल आ रहा था एंड ये बिल्कुल वैसा ही स्मेल था जैसा उसने ड्रीम में देखा था। लंजा ने विंग को और भी टाइटली पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ करना विंग, ये मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें ऐसे सिचुएशन में डालूं। विंग ने अपने हेड को शेक किया बट कुछ कहा नहीं। वो अपने आप को शांत करने लगा। बट लंजा ये भी सुन सकता था कि विंग रो रहा है एंड लंजा को बहुत ही बुरा लग रहा था।
20 मिनट हो गए, वो दोनों ऐसे ही थे। लंचा के हेड में दर्द हो रहा था, बट उसने उसे इग्नोर किया क्योंकि अभी विंग इम्पॉर्टेंट है। सडनली लंचा को फील होने लगा कि वो इस जगह से नहीं जाना चाहता, वो यहाँ पर ही रहना चाहता है विंग के साथ। जब वो ये सब सोच रहा था तब विंग ने शाय वॉइस में कहा, लंजा क्या तुम मुझे रिलीज़ कर सकते हो प्लीज़। ये सुन के लंजा ने विंग के बॉडी से अपना हाथ हटा लिया एंड वो दोनों अलग हो गए। देन लंजा ने कहा, मुझे माफ़ करना एंड मैं फिर से कहीं भी इस सब्जेक्ट में बात नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। अगर इसके लिए तुम इतना परेशान हो तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। एक्चुअली मुझे लगा था कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं, बट मैं समझ सकता हूँ मैंने 2 सालों में बहुत कुछ खो दिया है एंड मैं वो सारी चीज़ें वापस नहीं पा सकता। बट मैं जस्ट जानना चाहता था कि हम दोनों के बीच में क्या स्टोरी था, क्योंकि मुझे कुछ फील हो रहा था। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा ने कहा, मुझे फील हो रहा था कि तुम मेरे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, ऐसा इम्पोर्टेंट जिसे मैं भूलना नहीं चाहता था एंड हमेशा मेरे पास रखना चाहता था। ये सुन के विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने कहा, लंजा लेट्स मूव ऑन देन। मैं फिर से अपने पास में वापस जाना नहीं चाहता। आई एम सॉरी, आई नो मैं तुम्हारी बात इमेजिन कर सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ऐसी चीज़ों को याद ना रखना कितना तकलीफ़ देता है, बट फिर भी मैं फिर से ये सब नहीं सोचना चाहता, ये सब नहीं करना चाहता। बिलीव मी, ये सब कुछ मेसी है। अगर तुम्हें सब कुछ याद भी आ जाएगा तुम बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करोगे, तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो अच्छा होगा कि तुम ये सब के बारे में भूल ही जाओ। लंजा देख सकता था कि जब ये सब विंग बोल रहा था वो कितना सैड है, बट फिर भी लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, अगर मैं कल फिर से यहाँ पर वापस आऊँ क्या तुम्हें कोई परेशानी होगा? एक्चुअली ये कैफ़े बहुत ही अच्छा है एंड मेरा कैंपस भी आसपास ही है, तो इसलिए। विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा को देखा, जैसे कि वो लंजा के फेस पे कुछ सर्च कर रहा था। देन उसने स्माइल किया एंड नोट किया। ये देख के लंजा को बहुत ही अच्छा लगा, उसे उसका आंसर मिल गया। विंग ने कहा, अब मुझे मेरे काम पे वापस जाना होगा, बाद में मिलते हैं, टेक गुड केयर, ओके। ये बोल के वो वहाँ से चला गया एंड लंजा उसे जाते हुए देख रहा था। कुछ टाइम के लिए लंजा वहाँ पर ही खड़ा रहा। उसके सिर में दर्द होने लगा, उसे बहुत ही अजीब फील होने लगा। देन उसने अपना फ़ोन उठाया एंड कपकपाते हुए हाथों से अपने भाई को कॉल लगाया। जेबोचुन ने कॉल उठाया। उन्होंने कहा, डीडी। तो लंजा ने कहा, भाई मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।